मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ बिरसा मुंडा का आगे का भाग बताएंगे। बिरसा मुंडा जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। इस इतिहास में के पन्नों में समाज के हर वर्ग के बलिदानियों की कहानियाँ सिमटी हैं। ऐसे ही एक वीर सेनानी थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म उली हातू नामक गाँव में हुआ था। यह गांव झारखंड राज्य में खूंटी के समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी हातू था। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति ही बीता। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुई। वे बड़े बुद्धिमान और तेज तर्रार निकले। उनका डील डौल यानी कि जो उनकी शरीर की बनावट थी वह अन्य सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल थी। बिरसा जब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे तो मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि उन्हें कोई दैवीय शक्ति प्रदान है और वह उनको धरती बाबा के नाम से पुकारने लगे। जब उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी तो देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को लगातार चकमा देते रहे, लेकिन 8 अगस्त 1895 को वे घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए। जिस समय सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे उस समय हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हुए थे। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग यानी कि आरोप लगाया गया था और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे। वहाँ भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते थे। 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ आए क्योंकि उन लोगों उस दिन उनका देवता जिसको कि वो धरती बाबा के नाम से कहते थे, धरती बाबा के नाम से पुकारते थे, वह क्या हो रहे थे, रिहा हो रहे थे। बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप बैठे न रह सके। वे फिर से देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए। बिरसा ने यह बात अपने मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का सेवा के लिए सक्रिय हो के मार्ग अपनाएंगे या हिंसा का। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फिर भी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा भूमिगत हो गए यानी कि उनकी भूमि को नज़र बचाकर छिप जाना। भूमिगत होना मतलब जो लोगों से इधर उधर अंग्रेज सरकार से वे नज़र बचाकर छिपते रहे। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते। 3 मार्च 1900 को चक्रधरापुर झारखंड से बिरसा से फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उन्हें हैजा हो गया था। जेल में ही बिरसा का इलाज कराया गया किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा। अंततः 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए यानी कि सन 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा जब हमारे बीच नहीं रहे किंतु वे आज भी आदिवासियों के लिए जीवित हैं। वे उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। बिरसा मुंडा की याद में रांची में उनकी समाधि बनी है। वहीं पर उनकी विशालकाय प्रतिमा भी लगी हुई है यानी कि उनकी मूर्ति जो है रांची में लगाई गई है। उनकी समाधि भी बनाई गई है और उस समाधि के पास ही उनकी एक मूर्ति को